प्रश्न 1। इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ए 1883, बी 1885, सी 1890, डी 1900। उत्तर बी 1885। व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को संगठित करना था। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रश्न 2। भूगोल। पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। उत्तर सी प्रशांत महासागर। व्याख्या। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये लगभग 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और पृथ्वी की कुल जल सतह का लगभग 46% हिस्सा है। प्रश्न 3। अर्थव्यवस्था। भारत का सबसे बड़ा करदाता राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। उत्तर बी महाराष्ट्र। व्याख्या। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा करदाता राज्य है। यहाँ की उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व अधिक आता है, जिससे ये राज्य केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा देता है। प्रश्न 4। राजनीति और शासन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 22, बी 25, सी 26, डी 48। उत्तर बी 25। व्याख्या। भारतीय संविधान में 25 भाग 5 हैं, जिनमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संरचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे मौलिक अधिकार, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकार, न्यायपालिका आदि। प्रश्न 5। सामान्य विज्ञान। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन सी हैं? ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और जलवाष्प, डी नाइट्रोजन और ऑर्गन। उत्तर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। व्याख्या। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% हैं। शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं। प्रश्न 6। समसामयिक मामले। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी फ्रांस। उत्तर अमेरिका। व्याख्या। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते हाल ही में किए गए हैं, जिनमें सैन्य उपकरणों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते शामिल हैं। ये समझौते दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं। प्रश्न 7। इतिहास। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1917, बी 1919, सी 1920, डी 1930। उत्तर बी 1919। व्याख्या। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी। प्रश्न 8। भूगोल। मानसून की मुख्य विशेषता क्या है? ए वर्षा, बी गर्मी, सी ठंडक, डी हवाएं। उत्तर वर्षा। व्याख्या। मानसून भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। मानसून की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं और भारी वर्षा लाती हैं, विशेष रूप से जून से सितंबर के बीच। प्रश्न 9। अर्थव्यवस्था। भारत में जीडीपी का प्रमुख घटक क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी परिवहन। उत्तर सी सेवा क्षेत्र। व्याख्या। भारत का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जो भारतीय जीडीपी का लगभग 55% योगदान करता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा शामिल हैं। प्रश्न 10। राजनीति और शासन। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोक अदालत। उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय है।
ये देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है। प्रश्न 11। सामान्य विज्ञान। पृथ्वी की कुल जल मात्रा का कितने प्रतिशत हिस्सा समुद्र में है? ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। उत्तर बी 70%। व्याख्या। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा जल से ढका हुआ है और इसमें से अधिकांश जल समुद्रों में स्थित है। प्रश्न 13। इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता कौन था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी मंगल पांडे। उत्तर डी मंगल पांडे। व्याख्या। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जिसे 1857 की विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बगावत की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 14। भूगोल। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कहाँ है? ए हिमालय, बी कोंकण क्षेत्र, सी मध्य प्रदेश, डी अरावली पर्वत। उत्तर अ हिमालय। व्याख्या। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत हिमालय पर्वत में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। प्रश्न 15। अर्थव्यवस्था। भारत सरकार की प्रमुख राजकोषीय नीति क्या है? ए मुद्रास्फीति नियंत्रण, बी सार्वजनिक खर्चों में वृद्धि, सी सामाजिक सुरक्षा, डी वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना। उत्तर डी वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना। व्याख्या। भारत सरकार की प्रमुख राजकोषीय नीति वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना है। इसके लिए सरकार राजस्व बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने का प्रयास करती है, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। प्रश्न 16। राजनीति और शासन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 18। उत्तर बी 12। व्याख्या। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं, जो विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों को निर्दिष्ट करती हैं। प्रश्न 17। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहमति की राजनीति का प्रमुख योगदान किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर असहमति की राजनीति को बढ़ावा दिया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति से असहमत होकर उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। प्रश्न 18। निजीकरण का अर्थ क्या है? ए सरकारी कंपनियों को बंद करना, बी सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना, सी सार्वजनिक संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेना, डी सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। उत्तर बी सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना। व्याख्या। निजीकरण का मतलब है सरकारी कंपनियों और संस्थानों का संचालन निजी क्षेत्र के हाथों में देना। इसका उद्देश्य प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना और सरकारी खजाने पर बोझ कम करना है। प्रश्न 19। भारतीय संसद के किस सदन में सर्वाधिक सदस्य होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। उत्तर अ लोकसभा। व्याख्या। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसमें 545 सदस्य होते हैं, जो सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। प्रश्न 20। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता किस आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित थी? ए पंजाब, बी सिंध, सी बलूचिस्तान, डी खैबर पख्तूनख्वा। उत्तर बी सिंध। व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। प्रश्न 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 246। उत्तर बी अनुच्छेद 368। व्याख्या।
अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधानों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता और उसकी स्थायिता सुनिश्चित की जाती है। प्रश्न 22। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि किस गैस के कारण हो रही है? ए. नाइट्रस ऑक्साइड, बी. मीथेन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. ओजोन। उत्तर सी. कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या: कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण बन रही है। ये गैस वायुमंडल में गर्मी को फंसा लेती है और तापमान को बढ़ाती है। प्रश्न 23। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. बिहार। उत्तर अ. उत्तराखंड। व्याख्या: गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से है, जहां से यह नदी भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है और बाद में गंगा के नाम से प्रसिद्ध होती है। प्रश्न 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए. 1857, बी. 1885, सी. 1901, डी. 1920। उत्तर बी. 1885। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक दल बना और धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व प्रदान किया। प्रश्न 25। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? ए. कृषि, बी. उद्योग, सी. सेवा, डी. निर्माण। उत्तर सी. सेवा। व्याख्या: भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, जो भारतीय GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इसमें IT, टेलीविजन, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन शामिल हैं। प्रश्न 26। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए. 1857, बी. 1847, सी. 1919, डी. 1942। उत्तर 1857। व्याख्या: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857 में हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। प्रश्न 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 370। उत्तर अ. अनुच्छेद 352। व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं यदि वे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं। ये संविधान की महत्वपूर्ण शक्ति है। प्रश्न 28। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए. अफ्रीका, बी. एशिया, सी. यूरोप, डी. अमेरिका। उत्तर बी. एशिया। व्याख्या: एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो भूमि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में सबसे अग्रणी है। इसमें चीन, भारत, जापान और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। प्रश्न 29। भारतीय प्राचीन इतिहास में धर्मशास्त्र के रचनाकार कौन थे? ए. मनु, बी. याज्ञवल्क्य, सी. पातंजलि, डी. कौटिल्य। उत्तर अ. मनु। व्याख्या: मनु ने मनुस्मृति धर्मशास्त्र की रचना की थी, जो भारतीय धर्म, आचार और न्याय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भारतीय समाज में नियमों और सिद्धांतों के रूप में माना गया। प्रश्न 30। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए. 24 जनवरी, बी. 15 अगस्त, सी. 24 अप्रैल, डी. 5 अक्टूबर। उत्तर सी. 24 अप्रैल। व्याख्या: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो भारत में पंचायत व्यवस्था के महत्व और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 31। भारतीय विज्ञान में चंद्रयान-2 मिशन का उद्देश्य क्या था? ए. मंगल ग्रह की खोज, बी. चंद्रमा की सतह का अध्ययन, सी. पृथ्वी का अध्ययन, डी. सूर्य के अध्ययन। उत्तर बी. चंद्रमा की सतह का अध्ययन। व्याख्या: चंद्रयान-2 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन करना था, खासकर उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में।
ये भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। प्रश्न 32। भारत में लोकसभा के लिए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? A 4 वर्ष, B 5 वर्ष, C 6 वर्ष, D 7 वर्ष। उत्तर B 5 वर्ष। व्याख्या: भारतीय लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो निर्वाचित होने के बाद अपनी कार्यकाल अवधि में संसद में बैठता है। प्रश्न 33। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? एक विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, बी भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, सी भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, डी रोजगार सृजन करना। उत्तर सी भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। व्याख्या: मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य भारत में उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना है ताकि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़े और रोजगार के अवसर सृजित हों।